नहीं? ओके, तो मैं बताता हूँ। पिछली बार हमने चर्चा किया था हाउ टू इंक्रीज द गुडनेस इन आवरसेल्व्स। कैसे हम अपने जीवन में गुडनेस को बढ़ा सकते हैं। गुडनेस मतलब सत्व गुण को। तो आप में से अगर किसी को याद हो उसके बारे में कुछ भी हल्का सा, तो आप उसको गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कैसे अपने जीवन में हम गुडनेस को बढ़ा सकते हैं। पिछली बार हमने क्या चर्चा किया था? आप में से किसी को अगर कोई पॉइंट याद आ रहा हो, यू कैन शेयर इट सो दैट दूसरे लोग भी जाने। एसोसिएशन के द्वारा प्रभु जी, ओके, हमें ऐसे लोगों का, भक्तों का संग करना चाहिए जिनका हृदय प्रेम, करुणा और भक्ति से, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। बहुत बढ़िया, और वेरी नाइस। हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, हम्म जपा और ध्यान करना चाहिए हम्म और शुद्ध डाइट लेनी चाहिए। अच्छा, और हमें ऐसे माहौल में रहना चाहिए जो हमें भक्ति के नजदीक ले जाता हो, ना कि उससे दूर करता हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। हमने कुछ इन्हीं पॉइंट्स के बारे में चर्चा किया था पिछले सत्र में, क्योंकि जब हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इस तरीके से रखेंगे तभी हम उसके ऊपर कुछ वर्क कर पाएंगे। अदरवाइज ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि हम सत्वगुण में बरकरार रह पाएं, खास करके इस कलयुग में। इसके ऊपर हमने चर्चा किया था पिछली बार, और आज हम चर्चा करेंगे कैसे जाने कि भगवान है। इसके ऊपर हम कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले प्रेयर्स कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आज के सत्र में। इसका विशेष रूप से लक्ष्य है ये समझना एक स्तर से कि कैसे भगवान जो हैं वो उपस्थित हैं हमारे बीच में। उस तथ्य को कैसे हम अपने जीवन में समावेशित करें। तो कैसा है, कहीं ना कहीं हर एक स्तर पर हमको पता होता है अपने अपने अनुभवों से,
हमें बात को आभास होता है कि भगवान उपस्थित हैं। लेकिन जब कभी हम किसी से चर्चा करते हैं, खासकर कि नास्तिकों से या फिर ऐसे लोगों से जिनको अधिक विश्वास नहीं है, तो उनको उनसे बातचीत करते हुए उनको समझाने के लिए अथवा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें आवश्यकता होती है इन तथ्यों को सावधानी पूर्वक और तर्क युक्त तरीके से समझने की, ताकि हम अपनी फेथ को स्ट्रांग बना पाए। पूरा आध्यात्मिक जीवन श्रद्धा के ऊपर ही बेस्ड है। अगर हमारी श्रद्धा मजबूत नहीं होगी तो हम आध्यात्मिक जीवन में अच्छे से प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो श्रद्धा जो है वो आध्यात्मिक जीवन की एक नींव के समान कार्य करती है। हमारा जो विश्वास है भगवान पर, डिवोटीज पर, इस भक्ति प्रक्रिया के ऊपर, ये विश्वास ही हमको आगे लेकर के जाता है। जितना अधिक विश्वास होगा, जितना अधिक हमारी नींव जो होगी वो स्ट्रांग होगी, उतने बड़ा महल हम क्रिएट कर सकते हैं भक्ति का उसके ऊपर। लेकिन अगर नींव कमजोर है, हमें खुद में ही शंकाएं हैं, हमें लॉजिक नहीं है, अपनी ही शंकाओं के ऊपर हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हम दूसरों को कैसे बता पाएंगे या फिर स्वयं आगे जीवन में भी कैसे प्रगति कर सकते। तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, भगवान को समझना और स्वयं को भी समझना, दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय। तो स्वयं को समझना तो हमने पिछले सत्रों में चर्चा किया ही कि कैसे हम आत्मा है, उसको हम कैसे वैज्ञानिक रूप से तर्क तरीके से समझ सकते हैं। हमने उस पर कई सेशन भी किए पिछले सत्रों में। तो अभी हम भगवान के ऊपर आते हैं। ये बहुत बेसिक, लोगों के मन में डाउट रहता है, बहुत सारे नास्तिकों के अंदर, कि क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं है। तो अगर हम अपने जस्ट एक विजिट करें, अपने आसपास की चीजों को देखें और जस्ट ऑब्जर्व करें और कुछ मत करें, जस्ट हम देखें उनको, चीजों को हमारे आसपास, तो हम देखेंगे कि बादल जो हैं वो बारिश कर रहे हैं, जो सन है, जो सूर्य है, वो किरणों को प्रकाशित कर रहा है, चंद्रमा हरे उससे कृष्णा किरणें प्रभु जी। निकल रही हैं, है ना? चंद्रमा से किरणें आ रही हैं, सूर्य से किरणें आ रही हैं, जो अन्न है वो जमीन से निकल रहा है। वैराइटीज, सो मेनी वैराइटीज ऑफ ग्रेन्स। गेहूं को देखिए, चावल को देखिए, एकदम अलग अलग है। न जाने कितने मसाले, न जाने कितने प्रकार के अन्न, वो सब जमीन से प्रकट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। फूल निकल रहे हैं पेड़ों से, अलग अलग पेड़ों से अलग अलग फल निकल रहे हैं, और हर फल का एक अलग प्रॉपर्टी होता है। आप नारियल को देखिए, टोटली डिफरेंट है, उसके अंदर पानी होता है। बताइए, जमीन से पानी को खींच कर उसको मीठा बना करके वो नारियल के अंदर पैक होता है, वेल पैक्ड होता है, कोई निकाल नहीं सकता जब तो उसको तोड़ेंगे नहीं, काटेंगे नहीं। वो पानी इतना ऊपर उस नारियल के पेड़ पर पहुंचा दिया जाता है। ऐसे ही आप देखिए, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर कितनी प्रकार की गुफाएं होती हैं, कितने विशेष विशेष प्रकार की गुफाएं होती हैं। तो ये जो ये सारी चीजें हमको क्या बता रही हैं, अगर हम इनको ऑब्जर्व करें, बस इतना समझें और जानें, तो हम ये चीज समझ जाएंगे कि ये सब कुछ प्रकृति में हो रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ। Isn't it? आप इस बात को अगर समझें, इस बात को अगर आप बहुत, बस थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं, थोड़ा सा ही दिमाग लगाएं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सब प्रकृति में ऑलरेडी हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इनके लिए। क्या आप में से कोई इसके लिए कुछ कर रहा है? नो प्रभु नहीं जी। प्रभु जी। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ प्रकृति में अपने आप हो रहा है। बादल कितने, आप जस्ट मैंने तो बहुत कम चीजें बताई हैं, आप अगर इसको एनालिसिस करिए, एक बादल जो कि समुद्र से पानी लाता है और इतना पानी लेकर के आता है कि आपके शहर भर जाता है, इतना पानी वो आसमान के माध्यम से लेकर के आ रहा है। सोचिए, वो इतने विशाल काय पानी को एक धक्का देकर के हवा आपके शहर तक पहुंचा देता है, और वो बारिश करता है, इतना बारिश करता है कि आप पानी बंद होगा बरसना, बाढ़ आ जाएगी क्या इस बार, आप परेशान हो जाते हो। तो वैसे ही संसार में कितनी सारी चीजें हमारे नियंत्रण से नहीं हो रही,
अगर आप अपने शरीर को भी आकलन करिए, तो हम भोजन प्रत्येक दिन खाते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन वो किस तरीके से पाचन होता है, कितना सुंदर तरीके से वो रक्त का निर्माण करता है, किस तरीके से जो चीजें वेस्ट होती हैं वो इस शरीर से निष्कासित कर दी जाती हैं, है ना? अपने आप ये व्यवस्था बनाई है प्रकृति ने इस शरीर की भी। लेकिन कोई हम आपसे पूछे कि क्या आप उस शरीर को पाचन करा रहे हो? क्या आप कुछ दवाई खाते हो पाचन करने के लिए? नहीं, वो शरीर में व्यवस्था है ना? शरीर में ऑलरेडी व्यवस्था है वो सब। वो पहले से ही किया गया है सेट। उस शरीर को इस तरीके से निर्माण किया गया है। ऐसे इस प्रकृति को इस प्रकार से बनाया गया है। हम लोग बस ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप देखो जब हम लोग इस जगत में आए, तो सब थोड़े-थोड़े समय पर जैसे मुझसे पूछा जाए तो मैं इस प्रकृति इस भौतिक जगत में, इस शरीर में 27 साल पहले आया। उसके पहले भी प्रकृति थी, सब हो रहा था, सूर्य निकल रहा था, चंद्रमा निकल रहा था। आप सब लोग उसके पहले रहे होंगे, है ना? मैं जब आया तो मैंने सिर्फ़ इन सब चीज़ों को देखा कि ये सब हो रहा है। इसमें से मेरा कोई योगदान कुछ नहीं। ये सब तो अपने आप चल ही रहा है। सन निकल रहा है ना? जो फ्रूट्स हैं वो हो रहे हैं, अन्न है पैदा हो रहे हैं, माउंटेन्स में अलग-अलग प्रकार के मिनरल्स मिल रहे हैं। आपके घर में जो एलपीजी गैस है, आपको पता है वो कैसे प्राप्त होती है एलपीजी गैस? हुँ, कहाँ से प्राप्त होती है? कोई जानता है? कोई जानता हो तो बताए? एलपीजी गैस हरे का कृष्णा। कैसे प्राप्त होती है? हरे कृष्णा, हाँ प्रभु जी, एलपीजी गैस वो पृथ्वी के अंदर ही पाई जाती है। माइंस के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से वो डिग करके जो यस, ड्रिलिंग मशीन होता है उसके हाँ, थ्रू निकाला जाता है। करेक्ट, करेक्ट, है ना? लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं पता होगा, हाँ, तो वो क्या बताएगा एलपीजी गैस कहाँ से प्राप्त हुई? वो क्या बताएगा? जिसको ये नहीं पता है कि पृथ्वी के अंदर ऐसे इतना हमें जाना होता है, वहाँ से गैस मिलती है। तो वो जनरली यही बोलेगा कि हमको तो भाई एक गैस सिलेंडर मिल जाता है ना? वही लोग कुछ करते होंगे, बना देते होंगे। तो ऐसे ही जो लोग नासमझ होते हैं, जिनको सही तरीके से ज्ञान नहीं होता है, वो लोग समझते हैं कि ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएँगे जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये सब चीज़ें हमको प्रकृति दे रही है। उनसे पूछिए भगवान, तो कहेंगे भगवान नहीं, ये तो प्रकृति दे रही है। पेड़-पौधे प्रकृति से आ रहे हैं, लोग प्रकृति से आ रहे हैं, शरीर प्रकृति से आ रहा है, प्रकृति, 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 वो सब कुछ प्रकृति ही बोलते हैं या नेचर बोलेंगे इंग्लिश में। लेकिन वो भगवान को विश्वास नहीं करते। तो ये ठीक वैसी ही बात हो गई कि उनसे अगर पूछा जाएगा कि दूध कहाँ से आता है, तो बोलेंगे डेयरी वाला देता है। वो गाय को स्वीकार नहीं करेंगे। कहेंगे गाय को हमने देखा ही नहीं। हम तो डेयरी वाले के पास जाते हैं, डेयरी वाला दूध देता है, हम नहीं मानते कि गाय दूध देती है। तो ये वैसे ही लोग होते हैं। वो देखते हैं प्रकृति से हर एक चीज़ निकल रही है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि प्रकृति के पीछे कौन है? कौन उसको कार्य करा रहा है, जिससे प्रकृति वो कार्य कर पा रही है। जैसे बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल राधेश्याम प्रभु जी देते हैं, कि जैसे मान लीजिए कोई पेपर है और उस पेपर पर आपने कुछ लौह तत्वों को रखा, लोहे के टुकड़ों को, कीलों को, है ना? या फिर बोल्ट्स को रखा और उस पेपर के पीछे एक बड़ा भारी मैग्नेट रखा। तो अगर आप मैग्नेट को घुमाओगे तो लौह तत्व भी होंगे, वो भी मूव करेंगे। तो क्या लौह तत्व अपने आप मूव कर रहे हैं या पीछे जो मैग्नेट है उसके प्रभाव के कारण मूव हो रहा है जिसको हम देख नहीं पा रहे मैग्नेट के कारण प्रभु नेट जी। के हैं? द्वारा हो रहा था अभी। हाँ, भले हम उसको नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो मैग्नेट पेपर के पीछे है। तो हमारे पास इतना दिमाग तो होना चाहिए कि ये जो लोहे के तत्व हैं, ये अपने आप मूव नहीं कर सकते। ये तो लोहे के तत्व हैं, लोहा तो बहुत जगह पड़ा रहता है, वो घंटों-घंटों, सालों-सालों पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई मूव नहीं करा रहा है। लेकिन अगर ये लोहे के तत्व मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ज़रूर इस पेपर के पीछे कोई ऐसा शक्ति है जो उसको नियंत्रित कर रही है। वैसे ही जब हम इस जगत को देखते हैं कि हम देखते हैं अरे इतने सारे इतना बादलों से पानी आ जा रहा है समुद्र से, है ना? इतनी ज़मीन में क्या है? मिट्टी तो है और क्या है? उस मिट्टी से आम भी निकलता है, नींबू भी निकल रहा है, मिर्ची भी निकल रहे हैं, है ना?
ड्राई फ्रूट्स भी हैं, उसी से जो मीठे मीठे सब कड़वी चीज भी निकलती है, तीखी चीज भी निकलती है, वही मिट्टी से निकलती है। तो हमारे पास इतना दिमाग तो होना चाहिए कि हम ये समझ पाए कि ये अपने आप नहीं हो रहा है, इसके पीछे कोई एक व्यक्ति है जो इन सब चीजों को करवा रहे हैं। इतना तो हम कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। मतलब ये तो एकदम ग्रॉस लेवल पे समझने की बात आ गई कि लोग बोलते हैं सूर्य से प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य कहाँ से आया, सूर्य को प्रकाश कहाँ से मिल रहा है ना? तो वो भी एक व्यक्ति है ना? भगवान श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं सूर्य तपति मद भयात, सूर्य में जो तपन है वो मेरे कारण है, मैं प्रदान करता हूँ। तो पानी में जो टेस्ट है, सूर्य में जो तेज है, चंद्रमा में जो शीतलता है, ये सब भगवान प्रदान करते हैं। उनके पास खुद का कुछ नहीं है ना। जैसे एक जुगनू होता है, तो वैसे ही भगवान सूर्य के समान है और इस जगत की जो सारी चीजें हैं वो जुगनू के समान। तो भगवान का ये प्रभाव है। अगर आप सोचिए कोई व्यक्ति कहे कि नहीं हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो जीवित रह पाएगा? इज इट पॉसिबल फॉर हिम? नो प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। भले ये जो जीवन है ना, लोग साइंटिस्ट और जो जितने भी चिकित्सक हैं वो भले सो कॉल्ड बोलते हैं हमने बहुत प्रगति कर ली है, हम बहुत एडवांस हो गए, हमारे पास एंड्रॉयड आ गया है, हमारे पास आईफोन है, हमारे पास ये है वो है, हमारे पास कार है, एरोप्लेन है, लेकिन खाओगे तो आप खाना ही ना, लकड़ी और लोहे तो खा नहीं सकते, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा ना। और वो जो खाना होगा, वो जो भोजन होगा, वो भोजन आप गेहूं चावल ही खा सकते, वो आप कुछ बना नहीं सकते। क्या आपने कोई मशीन से बना दिया, मशीन से खाना बनना है? खाना तो वही गेहूं चावल ही पड़ेगा, वो जमीन से ही निकलेगा। तो आप कितना डिपेंडेंट हो भगवान के ऊपर। आप सिर्फ इन भौतिक मशीनों को निर्माण करके, बड़े बड़े 5 स्टार होटल का निर्माण करके आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, ये आपकी मूर्खता। आजकल के जो नास्तिक लोग हैं, सो कॉल्ड जो युवा हैं, सोचते हैं कि हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, ये सब भगवान के बारे में बातें करना तो मतलब ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, अभी तो बहुत मॉडर्न जमाना है। ये सिर्फ माया देवी का जो है ना वो प्रभाव है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। माया देवी का प्रभाव। जस्ट 1 मिनट, कॉल आ रहा है। हरे कृष्ण। हम डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार से है ना, यहाँ पर इतनी सारी चीजें, सबके ऊपर हम भगवान पर ही डिपेंडेंट हैं। अगर भगवान हमारे शरीर में पाचन ना करें तो हम क्या करेंगे? है ना? तो हम कुछ नहीं, हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। भगवान हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, भगवान हमको अन्न दे रहे हैं, और हम इतने बड़े कृतज्ञ हैं कि जब हमको भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए, उसकी बजाय हम भगवान के एग्जिस्टेंस को ही अस्वीकार कर देते हैं। आजकल की पूरी पढ़ाई लिखाई, बच्चों को देखिए, उनकी किताबें उठाइए, क्या उनको पढ़ाया जा रहा है? नास्तिकवाद पढ़ाया जा रहा है साइंस के द्वारा। साइंस साइंस साइंस, व्हाट इज साइंस? साइंस का मतलब होता है सत्यता होनी चाहिए। ये नहीं कि उस साइंस की आड़ में उनको बिग बैंग थ्योरी है ना, कि विस्फोट हो गया उससे दुनिया पैदा हो गई है ना, मजाक पढ़ किया जा रहा है पढ़ाई के नाम पर। तो भगवान को सिद्ध करने के बहुत तरीके हैं, सो मेनी वेज, जिससे हम भगवान के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने आपको एक कॉमन सेंस का एक आपको तरीका बताया है ना, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम भगवान को प्रूव कर सकते हैं। जैसे एक एक अप्रोच होती है, उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजिकल अप्रोच, भगवान को प्रूव करने की। तो क्या होती है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आप बताओगे फला फला नाम है। अच्छा, उनके पिताजी का क्या नाम, तो बताएंगे फला फला, हमारे ग्रैंडफादर। जो ग्रैंडफादर के पिताजी हैं वो कौन है, तो बोलेंगे ये पर्टिकुलर नाम है। तो अगर आप ऐसे ऐसे करके जाओगे तो आपको क्या लगता है कि लास्ट में आपको एक पत्थर मिलेगा, कि पत्थर से सब लोग निकल करके आ रहे हैं, या कोई एक व्यक्ति होगा जिससे सब लोग निकल के आए हैं? क्या लगता है आपको? एक व्यक्ति। एक व्यक्ति से निकल कर आए। कॉमन सेंस की बात, ऐसा तो नहीं होगा
कि हमारे ग्रैंडफादर के फादर 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 कोई एक पत्थर होगा, पत्थर से अचानक से कोई व्यक्ति प्रकट हो गया और उसके बाद जो है फिर सब चलने लगा। इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजिकल अप्रोच, है ना? कि हम जब ऐसे कैसे ऐसे करके पहुंचेंगे तो हमको पता चलेगा कि सबके कारणों के कारण भगवान है। जैसे एक ट्रेन होता है, तो ट्रेन के डिब्बे हैं, तो आप सबसे पीछे वाले डिब्बे में अगर बैठे हैं तो आप देखेंगे उस डिब्बे को कौन खींच रहा है, उसके आगे वाला डिब्बा खींच रहा है। अच्छा, उस वाले डिब्बे को कौन खींच रहा है, उसका आगे वाला डिब्बा खींच रहा है। उस वाले डिब्बे को कौन खींच रहा है, उसका आगे वाला डिब्बा खींच रहा है। अल्टीमेटली आप क्या जानेंगे, पूरी ट्रेन को कौन सी चीज खींच रही है? इंजन। इंजन खींच खींच रहा है प्रभु जी। अच्छा, इंजन को कोई खींच रहा है क्या, या इंजन स्वयं में ही सबको खींच रहा है, उसको किसी को खींचने की जरूरत नहीं है? क्या कहेंगे आप? नहीं, भगवान खींचेंगे इंजन को। ही इज द हाँ, कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग करेक्ट, दैट इज द राइट अप्रोच। इंजन को कोई नहीं खींच सकता, इंजन अपने आप में ही सबको खींच रहा है, खुद को भी खींच लेगा, सबको भी खींच लेगा। तो वो है भगवान। हम लोग डिब्बे की तरह हैं, अगर इंजन नहीं खींचेगा तो जहां छोड़ देंगे वहीं पड़े रह जाएंगे। वी आर डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। हर एक चीज पर हम भगवान पर डिपेंडेंट है, चाहे वो श्वास हो जो हम प्रत्येक क्षण ले रहे हैं, उसका कोई मूल्य भी नहीं मानते। हम नहीं मानते कि ऑक्सीजन का कोई मूल्य है, हम तो बस लिए जा रहे हैं। बट ऑक्सीजन देखिए, भगवान हमको फ्री में दे रहे हैं, कोई मूल्य नहीं मांगते उसका। आपको अन्न दे रहे हैं, फ्री में ही दे रहे हैं। वो तो आजकल के लोग हैं, वो उसका पैसा ले रहे हैं, भगवान तो फ्री में ही देते हैं। सारे फ्रूट्स, फ्लावर, भगवान उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लेते। सूर्य की रोशनी देते हैं भगवान। कभी आपके पास बिल आया क्या सूर्य की रोशनी का, कि भाई इतने 2 साल से तुमको सूर्य की रोशनी मिल रही है, चलो बिल निकालो, आया कभी? नहीं प्रभु जी। नहीं, कभी नहीं आया। भगवान कभी कुछ नहीं आपसे मांगते। इसे बोलते हैं निस्वार्थ भाव, सेल्फलेस। सेल्फलेस किससे बोलते हैं? सेल्फलेस बोलते हैं जब आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ करते जाओ बिना किसी एक्सपेक्टेशन से कि वो आपके लिए कुछ करे। तो भगवान हमारे लिए सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं, हमको प्रदान कर रहे हैं, हर एक चीज से हमारी मदद कर रहे हैं, है ना? लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसको तो स्वीकार करते नहीं, ऊपर से उस व्यक्ति को ही इग्नोर कर देता है। यह समझते ही नहीं कि उस व्यक्ति का हमारे जीवन में कोई योगदान है। और ये विडंबना है। ऐसे एक हीनोलॉजिकल अप्रोच होती है भगवान को सिद्ध करने की। तो ये कैसा होता है, आप देखिए इस संसार में जहां पर भी कोई ग्रुप होता है ना, उसका एक कोई ना कोई लीडर होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि ग्रुप तो है लेकिन कोई लीडर नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे आप देखिए, क्लास होता है, क्लास एक ग्रुप है, तो वहां पे एक मॉनिटर होता है, या फिर उस क्लास को टीचर जो होता है वो मैनेज करता है। टीचर्स का एक ग्रुप होता है, तो उसका एक प्रिंसिपल होता है, वो उसको मैनेज करता है। प्रिंसिपल का एक ग्रुप होता है, तो उसके ऊपर एक अधिकारी होगा, वो उसको मैनेज करेगा। तो जहां भी कोई ग्रुप फॉर्म होता है, वहां पर कोई ना कोई एक सुपीरियर पर्सन होता है। ऐसे ही स्टेट है, तो स्टेट में एक सुपीरियर पर्सन जो होगा, उसका क्या नाम होगा? अगर कोई मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में एक ग्रुप है लोगों का, तो उसको कौन नेतृत्व कर रहा है, बताइए? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर है ना, अभी योगी आदित्यनाथ जी। ऐसे ही अगर आप देश को देखिए, तो पूरे देश, भारत देश है, भारत देश एक ग्रुप है, समूह है। तो उस पूरे ग्रुप का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, जो उस पूरे ग्रुप को नियंत्रित कर रहा है, संचालित कर रहा है? क्या नाम बताएंगे आप? पीएम मोदी। हाँ, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे, है ना? ऐसे ही अगर मैं बोलूं अमेरिका का, तो अमेरिका का आप नाम क्या बताओगे? अमेरिका के कौन है राष्ट्रपति? क्या नाम बताएंगे? वहां के जो राष्ट्रपति हैं आप उनका नाम बताओगे। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति पूछे तो वहां का नाम बताओगे। हर जगह का कोई ना कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, जो भी उस देश में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है, उसका आप नाम है। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पूरे ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं, चींटी, हाथी, कॉकरोच, मच्छर, ये सब जीव हैं, ये भी एक समूह है। इस समूह को कौन देख रहा है, कौन नियंत्रित कर रहा है कि सबको भोजन मिले प्रॉपर, सबका ध्यान हो? क्योंकि भाई देश के जो मनुष्य लोग हैं, देश में जो मनुष्य लोग हैं, उनका पूरा ध्यान प्रधानमंत्री के द्वारा रखा जाता है। ऐसे ही अगर एक ये ग्रुप लिविंग एंटिटीज का ग्रुप है, जो लोग जीवित हैं, जिनके अंदर श्वास चल रही है, जिनके अंदर कोई भावनाएं हैं, उनकी जरूरतों की देखभाल, उनको नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? क्योंकि इतना हम देख रहे हैं, जब इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं,
आप देखो आपके घर में अनेक जीव रहते हैं, काकरोच, छिपकली, है ना? खटमल, है ना? और चींटी, मच्छर, मक्खी, सबको खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? बताइए। जी प्रभु जी। आप देते हो उनको खाना? छिपकली को आप खाना खिलाने जाते हो? नहीं नहीं। नहीं, उनकी व्यवस्था हो रही। भगवान ने उनके लिए भोजन बनाया है और जो उनका भोजन है वो आप नहीं खा सकते। आपका भोजन वो नहीं खा सकते। और भगवान ने इस तरीके की सुंदर व्यवस्था बनाई है कि सबको सबका भोजन मिलता रहता है और सबका जीवन चलता है। तो व्यवस्था तो हो रही है ना। देखिए जैसे आप देश में देखिए, देश की व्यवस्था हो रही है, सब जगह पर राशन पहुंचाया जा रहा है, हर जगह पे सुव्यवस्था हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई प्रधानमंत्री हैं, वो सारी व्यवस्था कर रहे हैं, अनेक प्रकार की योजनाएं कर रहे हैं, तभी ना चीजें अच्छे से चल रही हैं। ये सही बात है या नहीं है? जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। एकदम कॉमन सेंस की बात। तो इसको बोलते हैं हीनोलॉजिकल अप्रोच। मतलब ये समझना कि इस पूरे जगत में जितने भी जीव हैं, भगवान उनको नियंत्रित कर रहे हैं, तभी वो लोग भोजन पा रहे हैं। ऐसे कोई इतना सुव्यवस्था से काम नहीं चलता है। इतना अगर जो सुव्यवस्था बनी हुई है, वो भगवान के द्वारा बनाई गई। तो इस तरीके से हम समझ पाएंगे भगवान के एग्जिस्टेंस। और एक अगली अप्रोच होती है, उसको बोलते हैं टेनेलॉजिकल अप्रोच। उसको हम अभी चर्चा करेंगे। जब हम इस जगत में इतना सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करते हैं कि इस जगत में कितना सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन है, हर एक देखिए ग्रह है वो मूव कर रहा है एक सर्टेन लिमिट। आपको पता है पृथ्वी जो है वो किसका चक्र लगाती है, किसका परिक्रमा करती है? सूर्य सूर्य का की। प्रभु जी। सूर्य का परिक्रमा। और उस परिक्रमा जो करती है उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। जिसके कारण से, क्योंकि इस पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, इस कारण से ही क्या होता है पता है आपको? जब सूर्य का परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, तो उस कारण से क्या होता है? दिन और रात। ऋतु बदलते हैं। क्या होती हैं? रोटेशन में डे एंड नाइट होता है प्रभु जी, एंड रिवॉल्यूशन में सीजन्स चेंज होते हैं। हाँ, यस, वेरी गुड। तो जब रिवॉल्यूशन हो रहा है, जब परिक्रमा चल रही है, तो परिक्रमा करने के कारण ऋतुएं बदलती हैं। जैसे अभी देखिए सर्दी आने वाली। सर्दी क्या बताती है? कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो गई है। तो सूर्य पृथ्वी से दूर है, इसलिए सर्दी बढ़ जाती है। और जब यही पृथ्वी या हमारा ये कहिए वो भाग जिसमें भारत है, वो भाग पृथ्वी का जब सूर्य के नजदीक आ जाता है, तब गर्मी बढ़ जाती है। कई सारे देश ऐसे भाग में होते हैं कि वो कभी-कभी उनको सूर्य को देखने को ही नहीं मिलता। वहाँ 6-6 महीने की रातें होती हैं, दिन होता ही नहीं है, 6 महीने बाद दिन होगा। ऐसे-ऐसे भी देश हैं पृथ्वी के ऊपर। तो परिक्रमा करने के कारण परिक्रमण गति होती है, जिसके कारण से ऋतुएं बदलती हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात आती है। और पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है। मतलब ऐसा है, एक व्यक्ति हो परिक्रमा लगा रहा हो और साथ-साथ में खुद भी घूम रहा है और परिक्रमा भी लगा रहा है। आप ऐसा समझो, है ना? तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है। अपने एक्सिस पर रोटेट करने के कारण क्या होता है? अभी माता जी ने बताया था। क्या होता है? दिन रात होते हैं प्रभु जी। दिन रात होते हैं, अपने एक्सिस रोटेट करने। तो देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है। ये बताइए क्या किसी वैज्ञानिक ने सेट किया है जाकर के क्या वहां पर कि भाई पृथ्वी को घुमाना है? बताइए, किया है क्या? नहीं। और आप सोचिए कितना बड़ा आश्चर्य है कि हम पृथ्वी पर ही रहते हैं, पृथ्वी खुद भी घूम रही है अपने एक्सिस पर भी और सूर्य की भी परिक्रमा लगा रही है। लेकिन क्या हमको पता चलता है? आपको ऐसा लगता है कि अरे आज थोड़ा तेज चल गई पृथ्वी, थोड़ा हिल गए सब लोग? पता चलता है कुछ आपको? जी नहीं प्रभु जी। नहीं। कोई आवाज आती है? जैसे आप देखिए कोई भी जगत में अगर कोई बाइक जा रही हो या कोई मोटरसाइकिल या फिर कोई कार जा रही हो, थोड़ा सा स्पीड होती है तो कितनी आवाज आती है उसमें, जुन जुन पूरा आवाज आती है कितना उसमें। पृथ्वी की कभी आपने आवाज सुना क्या कि पृथ्वी रोटेट कर रही है और बहुत तेजी से चल रही है? ऐसा नहीं कि धीमे धीमे चल रही है। आपने कोई आवाज सुनाई देती फ्रिक्शन का या कुछ? जी नहीं। नो, नो साउंड, नो फ्रिक्शन है।
और सबसे बड़ा आश्चर्य है जिसको हमारी आंखें खुली की खुली रह जानी चाहिए, कोई छोटी सी भी चीज है, मेरे पास ये पाउच भी है, इसको मैं छोड़ दूंगा तो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नियम जो है इसके ऊपर कार्य करता है। पृथ्वी जिसका भार इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, सोचिए जितने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत समुद्र, हम सब लोग इतने भारी भारी घर का सारा सामान, कितने घर, कितने देश, कितने लोग, कितना पर्वत नदियां पहाड़ पठार जंगल पशु, है ना, कितने हाथी, इन सब का वेट पृथ्वी के ऊपर है। और पृथ्वी लेकिन एक रुई के फाहे की तरह आसमान में तैर रही है। Isn't it? क्या ये नहीं है ऐसा? बताइए। जी प्रभु जी, इमेजिन के ऊपर है सब कुछ। अब सोचिए, ये रुई के फाहे की तरह हवा में तैर रही है। जैसे रुई होती है वो थोड़े समय देखिए बड़े आराम आराम से गिरेगी क्योंकि उसका कोई भार ही नहीं होता, और पृथ्वी के ऊपर इतना का सब कुछ भार है लेकिन वो हवा में तैर रही है, हवा में घूम रही है। उसका कितना सुंदर अरेंजमेंट भगवान ने बनाया। और सिर्फ पृथ्वी नहीं, ये पृथ्वी तो एक बहुत छोटा ग्रह है। हमारे अगर सोलर सिस्टम में आप देखिए, सूर्य के बाद बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यम तो अभी हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, तो ये सब ग्रह हैं और सब सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। एवरीवन इज डूइंग सेम थिंग। और सब, और पृथ्वी से बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं। आपको पता है सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन है साइज में? जुपिटर प्रभु जी। जुपिटर, यस। इसको हम बोलते हैं बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद फिर शनि है। तो ये पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह हैं। और चलो ये भी चलो छोड़ दो, अगर पृथ्वी के बाद अगर सूर्य को देखें, सूर्य में कितना ताप है ना, 5500 डिग्री सेल्सियस। सोच नहीं सकते, 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी उबलने लगता है, आप उंगली डालोगे तो गल जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस। और साइज सूर्य का साइज इतना है कि 14 लाख पृथ्वी उसके अंदर समा जाएंगी, उतना ही साइज है। 14 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से ये सूर्य का साइज, जिसको हम इतना छोटा देखते हैं अपने हाथ के बराबर, वो सूर्य का साइज। वो तो गनीमत मनाइए कि भगवान ने ओजोन परत की जो लेयर सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ रखी हुई है, जिसकी वजह से सूर्य का जो किरणें हैं वो पूरी तरीके से पृथ्वी में प्रवेश नहीं कर पाती। अगर भगवान ने वो ओजोन परत नहीं बनाई होती तो सूर्य का ताप और सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, इतनी खतरनाक थी कि हमारा पूरा बॉडी जल के राख हो जाती, पूरे बॉडी में त्वचा रोग हो जाता। तो भगवान की व्यवस्था है हमारी सुरक्षा के लिए कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस कर पाए। तो भगवान ने ओजोन परत लेयर बना करके रखी जिसको कोई मनुष्य नहीं बना सकता, सिर्फ खत्म कर सकता है, बना नहीं सकता। जो कर रहे हैं, सारा पोल्यूशन फैला करके, सारे केमिकल फैक्ट्रीज को जला जला करके, सारे प्रदूषण को फैला फैला के उस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं पूरे मेहनत से। क्या ये बात सही है? आप समझ पा रहे हैं इस बात को? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो ये बिल्कुल हमारे लिए आसान सी बात है समझने में कि भगवान की कितनी बड़ी व्यवस्था है, अगर आप थोड़ा सा अपनी आंखों को खोल करके देखें और समझने का प्रयास करें इस प्रकृति को। एक छोटे से जीव से आप भगवान की एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं। आप उस चींटी के लिए खाने की व्यवस्था नहीं कर सकते, भगवान ने व्यवस्था किया हुआ है। और एक चींटी नहीं, 1000 चींटी, 1000 हाथियों को भगवान भोजन खिला रहे हैं। हम जब इस जगत में आते हैं हमारे मुख में दांत भी नहीं होते हैं, हम कुछ नहीं खा सकते। भगवान हमारे आने से पहले दूध की व्यवस्था कर देते हैं। जब दांत आते हैं तो उसके लिए अन्न की भी व्यवस्था है, इसलिए ताकि हम इस मनुष्य जीवन को वास्तविकता में जिएं, सही चीज को समझें। मनुष्य जीवन सिर्फ खाने पीने सोने बच्चे उत्पन्न करने के लिए नहीं मिला है, इसके लिए अनेक योनियां हैं। मनुष्य योनि मुख्य रूप से स्वयं को समझ करके भगवान की सेवा करने के लिए, ये मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य। ऋषभ देव बोलते हैं अपने पुत्रों से कि हे मेरे पुत्रों,
तुमको मनुष्य जीवन मिला है, ये बहुत रेयर है। इसलिए तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत स्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। सिर्फ इन तुच्छ चीजों में अपना मन को मत लगाओ। भौतिक कार्य सिर्फ उतना करो जिससे जीवन चल जाए, है ना। कार्य जितना नीडफुल है उतना करो। ये नहीं कहा जा रहा है कि सब छोड़ दो जितना नीडफुल है। धन उतना कमाओ जितने से नीड पूरी हो जाए। इच्छाएं नहीं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो। जो व्यक्ति अगर एक महीने में अगर 1 करोड़ भी कमाएगा ना, उसकी इच्छा होगी फिर 1.5 करोड़ कमाओ। इच्छाओं की पूर्ति आप कभी भी नहीं कर पाओ। हमेशा ये देखो नीड की फुलफिल हो रहा है कि नहीं। जितना रिक्वायरमेंट है उतना मैं समय दे रहा हूँ परिवार को, समाज को, कलीग्स को, फ्रेंड्स को, जितना नीडफुल है। बाकी हमारा जो क्वालिटी टाइम होना चाहिए वो भगवान की सेवाओं में होना चाहिए, भगवान के नाम जपने, भक्तों के संग, उसमें होना चाहिए। जितना नीडफुल है इस भौतिक जगत में उतना देना ही चाहिए, जितना आवश्यकता है। हम जिस संबंध में हैं, जो जो संबंध है हमारे इस जगत में, हम कोई एक जगह में पुत्र हो सकते हैं, पुत्री हो सकते हैं, बहू हो सकते हैं, है ना, माता हो सकते हैं, है ना, किसी के मित्र हो सकते हैं, किसी के पति या पत्नी हो सकते हैं। जितना नीडफुल है वो हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियों से नहीं भागना है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं करना है। यहाँ पे सुखी रहने के लिए प्लान नहीं बनाना है कैसे इस भौतिक जगत में कुछ खुश रहा जाए। आध्यात्मिकता में हमें प्रवेश कर, यही अंतर हो जाता है भगवान को अप्रोच करने में और देवताओं को अप्रोच करने में। हम आगे इसके बारे में और अच्छे से डिस्कशन करें। जैसे जो देवी देवता होते हैं तो वो हमको इस भौतिक जगत में खुश रहने के लिए बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं। आप देखेंगे कि जो बहुत देवी देवता का उपासना करते हैं तो उनको भौतिक रूप से बहुत सारी चीजें मिल भी जाती बहुत जल्दी। लेकिन भगवान से संपर्क होना मतलब आप भौतिक रूप से नहीं, आप आत्मा के स्तर पर भगवान से अप्रोच कर रहे हैं और भगवान आपको सीधे इस जन्म के बाद अपना भगवत धाम देने वाले हैं। आपको भौतिक सुखों में फंसा करके यहाँ पे फंसाने वाले नहीं है। ये डिफरेंस हो जाता है। इसलिए वेद जो हैं वो हमको कंप्लीट नॉलेज देते हैं। इसलिए वेदों में सब कुछ आपको मिलता है, जो भी कुछ आपको चाहिए। अगर आपको भौतिक भोग चाहिए तो उसके बारे में भी वर्णन मिलेगा वेदों में। लेकिन अगर आपको भगवान ही चाहिए, भौतिक भोग बहुत आपने कर लिया है, इसमें सुख नहीं है, आपको कन्विक्शन हो गया है, भगवान भी कैसे मिलेंगे ये भी वर्णन है। तो बुद्धिमान लोग हैं वो उस चीज को अप्रोच कर, और जो बुद्धिमान नहीं है तो वो भौतिक भोगों में ही फंस जाते हैं। उनको लगता है बस इस संसार में आराम करो, मजे लो, यही जीवन का उद्देश्य। लेकिन अंत में धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आ जाती है कि ये भौतिक जगत में कोई खुश नहीं है। नोबडी इज हैप्पी। ये फैक्ट बात है। और जो कोई भी खुश दिखाई देता है भौतिक चीजों के माध्यम से, तो वो सिर्फ उसका भ्रम है, क्योंकि वही सुख उसके लिए थोड़े समय में दुख में बदलने वाला है। क्योंकि कोई भी चीज हमेशा रहने वाली है नहीं, खास करके इस भौतिक जगत में। भौतिक जगत में चाहे किसी भी चीज से आपको खुशी प्राप्त हो रही है, वो चीज एक दिन आपसे छीन ली जाएगी। ये भौतिक जगत का सत्य है। तो जो कोई व्यक्ति इन भौतिक जगत की चीजों से खुश हो रहा है, एक्चुअल में अपने लिए दुखों को तैयार कर रहा है। जब वो चीज उससे ली जाएगी तो वो उतना ही दुख उसके लिए आ गया। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है और अपने जीवन में इस तरीके से प्रैक्टिस करता है कि इस भौतिक जगत में जो भी चीज हमको प्राप्त हुई, चाहे कोई संबंध हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु हो, उसको टेम्पररी मानता है और भगवान की सेवा में लगाता है। ये थोड़े समय के लिए हमको मिली है, भगवान की सेवा में लगाना है। वो व्यक्ति ग्रो करता है और उसको फिर कोई भी चीज उसको रोक नहीं सकती। है तो कि अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्धति। वो पकड़ता उस चीज को है जिससे उसको कोई छीन नहीं सकता। क्या पकड़ेगा? भगवान के नाम को पकड़ के रखेगा। कुछ भी हो जाए ये नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए जीवन में, चाहे कितना भी कोई हमको प्रधानमंत्री बना दे, कोई फूलों के हार से लाद दे हमारे ऊपर, या कोई इतना बेइज्जत कर दे, ये हरि नाम नहीं छोड़ेगा। क्यों? ये हरि नाम जो है वो आत्मा के लिए है,
और आत्मा तो हम स्वयं है। शरीर तो एक दिन ये सब फूंक ताप करके हटा दिया जाएगा। कोई भी नहीं जानेगा हमारा नाम भी, कौन थे। बड़े बड़े लोग आए, कहाँ जानते हो? कोई जानता है उनको? कितने लोग आए, कितने लोग गए, नाम पता है किसी को? बताइए, याद है किसी को नाम उनके? अगर हम अपने ही परिवार में ही बात करें, तो अगर हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर को छोड़ दीजिए, किसी को भी नहीं पता होगा कि उनके परबाबा का नाम क्या है। यस, नोबडी नोस। आगे के लोग भी नहीं जानेंगे हमारे बारे में। तो ग्लोरीज क्या है? कोई जीवात्मा कैसे अपने मनुष्य जीवन को सबसे अच्छा बना सकता है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या कैसे बना सकता है, जब उसमें अपने उन चीजों को वो कैच करे जिन चीजों को कोई भी हमसे अलग नहीं कर सकता। नोबडी। भगवान की भक्ति, भक्तों का संग, है ना, महामंत्र, है ना, ये वो चीजें हैं जब हम अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं और इनके ऊपर फोकस करते हैं। ये वो चीज है जो जिसके ऊपर मुझे अपना पूरा एनर्जी, पूरा ध्यान देना है और इससे अटैचमेंट डेवलप करना है। प्रिंसिपल एकदम सीधा है। क्या है प्रिंसिपल? जिस चीज के ऊपर आप फोकस करते हो ना, आपका अटैचमेंट वहां पर डेवलप हो जाता है। जिस चीज के ऊपर फोकस करते हो, जैसे सूर्य की रोशनी बहुत आ रही, आपने एक लेंस लिया और एक कागज के ऊपर उस लेंस के द्वारा सूर्य की किरणों को फोकस कर दिया, क्या होगा? बताइए, आप में से कोई जानते हैं क्या जल होगा? जाएगा प्रभु जी कागज। वो कागज जल जाएगा। देखिए, सूर्य की रोशनी पहले भी मिल रही थी उसको, लेकिन अभी उसी सूर्य की रोशनी से वो जल क्यों गया? व्हाट इज रीजन? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन करने से। कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। अभी आपने उसको फोकस्ड कर दिया है। ऐसे ही इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति परेशान है। क्यों परेशान है? कारण सिंपल है, क्योंकि उसने अपनी चेतना को ऐसी जगह पे लगा के रखा है जो चीज छूटने वाली है। अब आप खुद सोचिए, अगर आप उस चीज के ऊपर निर्भर हैं जो चीज आपको छोड़ने वाली है, तो परेशान तो होना ही है। क्योंकि आपको जो चीज छोड़ने वाली है उसके ऊपर आप निर्भर हो, वो डेफिनेटली ये छोड़ेगी। जैसे हमारा ये शरीर, हम शरीर पर निर्भर रहते हैं। मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा 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 शरीर, शरीर शरीर शरीर। शरीर भी अंत में छोड़ देगा साथ। मन बहुत होगा कि चल के जाएं, पैरों में ताकत नहीं हो, क्या करेंगे? मन बहुत होगा देख करके कि रसगुल्ले खा लें, पूड़ी खा लें, कचौड़ी खा लें, तो जीवन भर बस भोग किया है, पेट साथ नहीं देगा, नहीं देगा साथ। इसलिए हमें अपनी आंखों को खोलना चाहिए, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर मैं अटैचमेंट अगर बढ़ाऊं, तो जीवन की चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आई विल बी हैप्पी, आई विल बी नॉट मिजरेबल। हरि नाम एक ऐसा माध्यम हमारे पास है। इसीलिए कलयुग में चाहे कितने भी कल्मश हो हमारे अंदर, काम, क्रोध, मद, लोभ, अनेक प्रकार के रोग दोग, है ना, कुछ भी क्यों ना हो, अगर व्यक्ति ने हरिनाम में टेस्ट को डेवलप कर लिया है, भगवान के नामों में श्रद्धा को डेवलप कर लिया है, वो व्यक्ति इस संसार सागर को पार कर सकता है। पूरे शास्त्र बार बार इन्हीं चीजों को बार बार हमको समझाते हैं। हरे नाम, हरे नाम, हरे नामैव केवलम, कलौ ना अस्तैव नास्तैव ना अस्तैव अन्यथा। कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का ही प्रभाव है बस, और सब चीजें चली जाएंगी। शरीर भी काम करना बंद कर देगा, है ना, साथ नहीं देगा, लोग भी साथ छोड़ देंगे। जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जिनके ऊपर हमने जिनके लिए इतना कुछ किया होगा, वो लोग भी साथ नहीं देंगे। हम देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्वेशन करें, व्यक्ति जब बूढ़ा होता है, व्यक्ति का जब शरीर काम करना बंद कर देता है, तो बहुत निकट के संबंधी लोग भी उसको इग्नोर करने लगते हैं। फैमिली में भी देखा जाता है कई बार। लेकिन जो कल्चर फैमिली है, वहां पर जहाँ जिनको बच्चों को संस्कार मिले हुए हैं,
ऐसी फैमिलीज में तो टेक केयर किया जाता है, माता पिता का ध्यान रखा जाता है, वो बच्चा उनको हमेशा प्रेफरेंस देगा, हमेशा माता पिता जी से पूछ करके वो चीजें करेगा, क्योंकि उनको कल्चर मिला है। ये आजकल की फैमिली में देखिए, नोबडी केयर्स, कोई केयर नहीं करता। जो रिस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलती उनको। बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, उनके लिए खुद की लाइफ इंपॉर्टेंट है। अब कहेंगे आपने तो जीवन जी लिया है ना, अब हमारा जीवन है, हम आप पे क्यों खराब करें अपना जीवन। वो कहते हैं हम क्यों करें आपके लिए। ये आज की सभ्यता है जो कि बच्चों को सही प्रकार से संस्कार ना देने के कारण वो इस तरीके से कृतघ्न हो जाते हैं। तो सोचिए, जो शिक्षा स्वयं के माता पिता ने जो बच्चों का इतना ध्यान रखा, देखा बच्चों ने, है ना, ऐसे बच्चे बड़े होकर के माता पिता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, जो सामने देख रहे हैं कि माता पिता ने हमारे लिए कितना कुछ किया। तो सोचिए वो भगवान को कैसे विश्वास करेंगे, जो भगवान पीछे रह करके इतनी सारी व्यवस्था कर, है ना, कैसे वो भगवान पर विश्वास करेंगे। इस प्रकार की शिक्षा आजकल बच्चों को प्राप्त हो रही है विद्यालयों में। तो बच्चों को भगवान के बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जब हमारे घर में हम जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, जो भी हमारे हमारे नियंत्रण में जो भी बच्चे आए, तो हम उनको बताएं, प्रयास करें उनको भगवान के बारे में बताने का। स्कूलों में नहीं बताया जा रहा, कोई नहीं बता रहा उनको मूल्यों के बारे में, भगवान के बारे में। सब वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मैथ यही सब उनको, उनके दिमाग में बस मशीन मशीन भरा जा रहा है। उनको भगवान के बारे में बताएं, उनको भगवान बताएं किस प्रकार से भगवान पूरे प्रकृति को चला रहे हैं। कोई साइंटिस्ट एक गेहूं का दाना नहीं बना सकता, वो सिर्फ मशीन बना पाएगा, वो भी रॉ मटेरियल तो भगवान से ही लेंगे, अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। जो बेसिक नीड्स हैं उसके ऊपर हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं। भगवान को प्रणाम करना सिखाना चाहिए बच्चों को, खुद करना चाहिए पहले, तो बच्चे तो बाद में। पहले हमारे आचरण में होना चाहिए, प्रत्येक दिन भगवान को प्रणाम करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान का नाम जप करना, नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। बच्चे अपने आप करते हैं, है ना, वो अपने आप करेंगे। आपको फेथ होना चाहिए पहले। तो हमारी फेथ जब स्ट्रांग होगी तो हम दूसरों को भी बोल सकते हैं। अदरवाइज वही है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने की बात आए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, ये करो वो करो, बच्चे तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद के आचरण में तो कुछ है नहीं। हम तो भक्ति कर नहीं रहे, दूसरों को उपदेश देने में बहुत बड़े बड़े बातें बोल रहे हैं। नहीं, बच्चे देख करके सीखते हैं। तो आप जब खुद देखेंगे, आपको, आप इतने अच्छे से जप करते हो, ध्यान पूर्वक भगवान के मंदिर पर जाते हो, है ना, और आप डिवोशनल टॉक करते हो, तो अपने आप डिवोशन करें। और आप बड़े बड़े उनको सिर्फ बातें बातें बोलो और आपके स्वभाव में भक्ति हो ना, तो फिर बच्चे उतना नहीं सीरियसली लेंगे। आपको अपने व्यवहार में बदलाव करना होगा। अगर आपको एक अच्छा परिवार चाहिए, एक अच्छा संस्कारवान आपको अगर संतान या आपके परिवार में लोग चाहिए, जो वैल्यूज के ऊपर जिए, सिर्फ पैसे के लिए ना जिए, सिर्फ मशीनों के लिए ना जिए, इंसान बन करके जिए, तो बिना भगवान के सब बेकार है। जैसे हाँ, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत हष्ट पुष्ट, बहुत सुंदर है, लेकिन समस्या सिर्फ एक ही है, आत्मा नहीं है उसके अंदर, चलेगा? कोई दिक्कत है? बताइए। बहुत सुंदर है ना? बहुत हष्ट पुष्ट भी है, आत्मा नहीं है बस शरीर में। इज इट ओके? यस और नो? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, नो प्रभु जी। करेक्ट। ठीक वैसे ही ये भौतिक जगत में चाहे कितना भी प्रगति कर डालो, एरोप्लेन से उड़ो, चंद्रमा पे पहुंच जाओ, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दो, विद्यालय को 5 स्टार होटल की तरह बना दो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना दो, स्मार्ट सिटी बना दो, अगर जीवन में भगवान को नहीं लेकर के आए तो ये सब मृत व्यक्ति की तरह, मृत व्यक्ति का श्रृंगार कर रहे हैं। व्हाट इज दिस सिविलाइजेशन? बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े रोडें, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, ये सिर्फ एक लाश का श्रृंगार किया जा रहा है बस। जिसका मेन मटेरियल है, आत्मा जा चुकी, कोई भगवान को फॉलो नहीं करता, भगवान को जानता नहीं है कौन भगवान है, बस वो इस
भौतिक प्रकृति को अच्छा करने में लगे हैं। क्यों अच्छा कर रहे हैं? क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, जिसके लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। भौतिक प्रकृति को भोग करना चाहते हैं। कैसे भोग करना चाहते हैं? बिना भगवान के। रावण मेंटालिटी बोलते हैं इसको। रावण मेंटालिटी क्या है? वो सिर्फ सीता को चाहते हैं, राम को नहीं। राम नहीं चाहिए उनको जीवन, सिर्फ सीता चाहिए। ऐसे मेंटालिटी है रावण मेंटालिटी। प्रभुपाद जी इसलिए अपने तात्पर्य में लिखते हैं, समझाते हैं कि मेंटालिटी, यही मेंटालिटी इस भौतिक जगत में लोगों की। वो इस भौतिक जगत में भोग करना चाहते हैं। बड़े बड़े होटल्स, 5 स्टार होटल बनने हैं, बड़े बड़े स्टेडियम बनने हैं क्रिकेटर्स के, है ना। बड़े बड़े, देखिए कितना धन खर्चा हो रहा है उनके, करोड़ों करोड़ों धन खर्चा होता है ना? लेकिन कहीं पर आपने मंदिर में भगवान के लिए कोई फंक्शन मना लिया, या मंदिर निर्माण करने में अगर आपने थोड़ा धन खर्च कर दिया, तो अरे ये तो वेस्ट मनी हो रहा है, कितना मनी आप लोग वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, आपने जो बड़े बड़े स्टेडियम बनाए जिसमें 500 हजार करोड़ रुपए खर्चा किए, नहीं वो तो प्रगति है, तो बहुत बड़ी प्रगति हो रही है। देखिए मूर्खता, जिस माध्यम से भक्ति में कितने सारे लोग जुड़ सकते हैं, उसको कहते हैं तो वेस्ट है, इसको तो कोई जरूरत नहीं है, ये तो खाली लोग हैं, उनका काम। और जिन चीजों से आदमी का दिमाग खराब होता है, आदमी सारे गलत कार्यों में प्रवृत्त होता है, सिनेमा हॉल, टॉकीज, मॉल्स, सब फालतू की चीजें, उनमें जो धन लग रहा है तब नहीं उनको दिखाई देता। लेकिन जब मंदिर बनता है ना, या भगवान के लिए कोई बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ, भगवान के ऊपर दूध चढ़ाया गया, वो कितना वेस्ट हो गया, बताओ, कितनी सारी चीजें वेस्ट हो गई। देखिए मूर्खता, ऐसे कहते हैं मूर्खता। तब कहते हैं अरे इतने सारे गरीब हैं, गरीबों को दे देना चाहिए, आप मंदिर पे क्यों दे रहे हैं, मंदिर के लिए क्यों कर रहे हैं? जब इतने बड़े बड़े मॉल्स बनाते हैं, सिनेमा टॉकीज बनाते हैं, स्टेडियम बनाते हैं, तब उनको गरीब याद नहीं आते, है ना। तब उनको तो वहां पे उनको डंडे मार करके भगा देते हैं कि मॉल्स के सामने मत बैठो। क्यों? क्योंकि उनकी शान शौकत में कमी आती है, तब उनको गरीब याद नहीं आते। लेकिन जब भगवान की कोई सेवा की जाए, भगवान के लिए कुछ किया जाए प्रयास, तो कहते हैं तो वेस्ट हो रहा है। ये मेंटालिटी समाज में है। लेकिन हम भक्त का मतलब क्या होता है? वो भगवान को समझे और उनको अपने जीवन का केंद्र बना करके कार्य करे, और हमेशा उनको प्रेफरेंस दे। जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो आध्यात्मिक या भौतिक, हमारे लिए भगवान मुख्य है, और बाकी सारी चीजें उनके प्रसाद के रूप में होना चाहिए। जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारे जीवन में कन्विक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए हमारे हमारे जीवन में कि अगर भगवान जीवन में नहीं है तो वो चीज नहीं चाहिए, चीज को छोड़ देना है अगर भगवान नहीं हो उस चीज। ये होते हैं भक्त का एटीट्यूड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई खाना बहुत अच्छा आपको लगता है, बहुत पसंद है, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाया गया है, नहीं चाहिए, विष है हमारे लिए। ये है, ये भक्त का एटीट्यूड। अगर मेरे भगवान ने नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकता हूँ? मैं उनका सेवक हूँ। ये भक्त का एटीट्यूड होता है। हमेशा पहले भगवान को अपने सामने रखे, फिर वो स्वयं ग्रहण करे। कभी भी ऐसा नहीं कि उसके अंदर भोग मेंटालिटी, मैं खा लूंगा, भगवान को क्या करें, मेंटालिटी। तो हमें भगवान को एक्नॉलेज करना चाहिए। भगवान हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, कितनी सारी व्यवस्थाएं किया, मनुष्य जीवन दिया है, भक्तों का संग दिया है, टीटीज फॉर्म में है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम के फॉर्म में है, उनको कितना कुछ प्रदान कर रहे हैं। हमें तो उनके लिए प्रयास करना चाहिए। हमसे कुछ ज्यादा कुछ वो नहीं चाहते, हमसे बस वो ये चाहते हैं कि हम एक अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे भक्त बने। बस वो हमसे यही चाहते हैं भगवान, कोई बहुत बड़ी चीज हमसे नहीं मांग। जैसे एक पिता होते हैं, बच्चे से क्या चाहते हैं? आप बताइए, क्या चाहते हैं पिता बच्चे से? जो वास्तव में मतलब सही रूप से एक पिता है। वरना आजकल के पिता तो उसको बनाना चाहते हैं कि हम टाटा बिरला बना दें, बहुत धनवान बना दें। लेकिन वास्तविक पिता उसको धनवान नहीं बनाना चाहता। वास्तविक पिता अपने बच्चे को चरित्रवान बनाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है चरित्र से बड़ा और कोई धन नहीं होता। अगर चरित्र अच्छा होगा और उसका व्यवहार अच्छा होगा, वो भले ही गरीब क्यों ना रहे, वो खुश रहेगा। अगर चरित्र खराब है, चाहे वो राष्ट्रपति भी क्यों ना बन जाए अमेरिका का,
तब भी वो बर्बाद हो जाएगा। और हमारे सामने इतने सारे प्रमाण हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो व्यक्ति किस तरीके से डिग्रेड हो गया। तो भगवान भी हमसे बस ये चाहते हैं कि हम इस जगत में रहें और इस जगत में रहते हुए भगवान की भक्ति प्रत्येक परिस्थिति में करते रहें और अपने आप को बुरी चीजों से दूर रखें। और इसके लिए उसी बात को समझाने के लिए हमारे बीच में महान महान आचार्य आते हैं, जैसे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं, हमको एक प्रोसेस देते हैं, वेदों के माध्यम से, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से समझाते हैं कैसे देखो शास्त्रों में हमको 4 प्रकार की चीजों से हमेशा दूर रहना है। क्या है वो 4 प्रकार की चीजें, किसी को याद है जिनको हमको एकदम नहीं करना चाहिए? 4 नियमों कोई बता सकते हैं आप में से? जी प्रभु जी, मैं बोलूं? हाँ जी। एक करके प्रभु, नो मीट ईटिंग, ओके गुड, नो मीट, जुआ नहीं खेलना और अवैध संबंध नहीं करना, गुड, और नशा नशा नहीं करना। जी जी प्रभु जी, गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो देखिए ये 4 चीजें, ये 4 नियम हैं, यही पाप के महास्तंभ हैं, इन्हीं से पाप चालू होता है। अगर कोई व्यक्ति ये एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले ले कि कुछ भी हो जाए, मैं ये 4 चीजें तो एकदम नहीं करना है, ये एकदम जहर खाने के समान 4 चीजें, जहर खा लो ज्यादा अच्छा है इन 4 चीजों में फंसने से। इस तरीके से वो व्यक्ति अगर अपने कन्विक्शन से चले तो पाप से तो बच गया, और जब पाप नहीं करेगा तो वो एक अच्छे जीवन की ओर आगे बढ़ेगा। और अच्छे जीवन ये तो हो गया, ये 4 नियम फॉलो करके आप इंसान बनते हो, वरना तो पशु बन रहे हो। अगर ये 4 चीजें आप कर रहे हो तो इंसान बनते हो, और फिर बाद में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम भगवान की एक अच्छी संतान बनते हैं, जिसको जब भगवान देखेंगे कहेंगे हाँ वेरी नाइस माय चाइल्ड। हमको देख करके उनके मुख पर मुस्कान आएगी, देखो कितना सिंसियर बच्चा है। जैसे एक पिता के मुख पर मुस्कान छूटती है जब वो अपने बच्चे को देखते हैं कि वो मेरी बातों को मानता है, मुझे आदर देता है, रिस्पेक्ट देता है, तो पिता को अच्छा लगता है। ऐसे ही जब भगवान हमको देखें तो हमको देख करके उनके मुख पर प्रसन्नता आए, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है। भगवान को हम प्रसन्न कर पाए इन केन प्रकारेण, सारी चीजों का उद्देश्य है कि अपने समस्त गतिविधियों के माध्यम से, अपना सर्विस एटीट्यूड के माध्यम से, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा करने के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर पाए, भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, बस हो गया सारी चीजें। तो हम इवन परिवार का भी ध्यान रखते हैं, या फिर हम जो भी कुछ इस भौतिक जगत में करते हैं, अगर हमारे मन में ये चल रहा है कि ये सब मैं अच्छे से निभा रहा हूँ ताकि हमें भगवान की एक अच्छी संतान बन, और साथ साथ में भगवान के नामों का जप, जो कि कलयुग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको प्रत्येक दिन नियम पूर्वक कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। आपको और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, जहां है जैसे हैं वहीं पर रहिए, जो कर रहे हैं वही करते रहिए, बस उसमें भगवान को ऐड करिए, उनको मुख्य स्थान प्रदान करिए और खुद सेवक की तरह रहिए। जो जॉब कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, गृहिणी हैं, बाहर जॉब करने जा रहे हैं, हम सेवक हैं, भगवान स्वामी सब उनका है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। परिवार का ध्यान रख करके भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो परिवार आपने उत्पन्न नहीं किया है, भगवान ने आपको दिया है, भगवान की व्यवस्था के कारण वो आपको मिला है। तो भगवान ने दिया है तो ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन साथ साथ में उसका ध्यान रखते हुए हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को भी लेकर के आगे बढ़ना। तो सुखदेव गोस्वामी जी कितना सुंदर परीक्षित महाराज को बताते हैं कि कलयुग में बहुत दोष हैं। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा। कलयुग में इतने दोष हैं, कोई सही से व्यक्ति जी नहीं सकता। उसके अंदर इतने कलमश आ जाएंगे, काम क्रोध मद लोभ तो ऐसे प्रकट होते हैं जैसे कि सरसों के पेड़, इतना जल्दी वो प्रकट हो जाते। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा। लेकिन कलयुग में एक बहुत बड़ा महान गुण है जो कि इन सारे दोषों पर भारी है। वो क्या है? कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संग परम। जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान कृष्ण के नामों को अपने स्वीकार कर लेता है और उनका जप करता रहता है, वो इन सब के बीच में रहते हुए वैसे ही
मुक्त रहता है, जैसे कीचड़ के बीच में रहते हुए कमल फूल खिला रहता है, ऐसे ही। तो बस हमें सहारा लेना है भगवान के नामों का, और हम इस भवसागर को पार कर जाएंगे 4 नियमों को पालन करके अपने जीवन में, और भगवान के नामों को अपने जीवन का केंद्र बना करके प्रत्येक दिन निष्ठा पूर्वक एक्सक्लूसिवली भगवान के नामों का सिंसियरली जप करके, भगवान से प्रार्थना करके, उनसे रो करके, उनसे गुहार लगा करके। प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि जो हम भगवान का नाम पुकारते हैं, ये एक छोटे बच्चे की पुकार है अपनी माता को बुलाने के लिए। जैसे छोटा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है माता के ऊपर, ऐसे ही हमको वो फीलिंग होना चाहिए कि हम पूरी तरीके से भगवान पे डिपेंडेंट है ना, और उस भावना से हमें भगवान का नाम पुकारना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। यहीं पे एंड करेंगे आज की क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।